ऑल राइट। हेलो एवरीवन, आई एम सी एस सौम्य कटारिया और आज हम लोग मिल रहे हैं। क्यों हम लोग मिल रहे हैं? टू नो एंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी ड्राफ्टिंग इन 3 मंथ्स। नाउ ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली अभी के लिए एज ऑन टुडे तो जून 22 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए है। कौन से स्टूडेंट्स? सी एस प्रोफेशनल जून 22 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। लेकिन ये वीडियो हर वो स्टूडेंट के लिए काम आएगा जो 3 महीने में बहुत ही बेहतरीन और गजब तरीके से क्या करना चाहता है, ड्राफ्टिंग कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो आज मैं वीडियो आपको एक छोटा सा स्टडी प्लान देने के लिए आई हूँ, एक गाइडेंस देने के लिए आई हूँ कि कैसे आप लोग ड्राफ्टिंग को 3 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो। ये चीज मैंने खुद प्लान करी थी, ये चीज मैंने खुद अडॉप्ट की थी और यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? ऑल सेट? चलो समझेंगे हम लोग बहुत ही प्यारी तरीके से, अच्छे से समझना। ठीक है, देखो आज 27 जनवरी है। नाउ अगर हम बात करते हैं 27 जनवरी, तो अपने पास 3 मंथ्स है, फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल। मैं मई की अभी बात नहीं कर रही हूं। ठीक है, सो फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, फेब्रवरी में आपके पास होते हैं 28 दिन, करेक्ट है। मार्च में आपके पास होते हैं 31 दिन और अप्रैल में आपके पास होते हैं 30 दिन। ठीक है ना, अगर हम एक ऑन एन एवरेज सबको 30-30 दिन मानकर चलते हैं, ठीक है, एक एवरेज के फॉर्म में, तो हमें कैसे पढ़ना है? देखो स्टूडेंट्स जिनकी मैं बात कर रही हूं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो दो टाइप के हैं। एक तो रेगुलर लेक्चर वाले हैं और एक यूट्यूब स्टूडेंट्स है। यूट्यूब स्टूडेंट्स वो है जो सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और एक है रेगुलर लेक्चर्स वाले लोग। अभी के लिए मैं ये मानकर चल रही हूं कि आपने एक भी लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, आपने मेरी जान एक भी लेक्चर नहीं देखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हो तो टोटल मेरे ड्राफ्टिंग के 110 लेक्चर्स हैं। ठीक है, 110 लेक्चर्स है ड्राफ्टिंग के। वो अगर आपने 2.5 घंटा रोज देखा, कितने घंटे मेरी जान? 2.5 आवर्स पर डे, तो आपके 45 डेज में ड्राफ्टिंग के लेक्चर्स कंप्लीट हो सकते हैं। कितने दिन में मेरी जान? ड्राफ्टिंग के लेक्चर्स 2.5 घंटे रोज पढ़ोगे, रोज लेक्चर्स देखोगे 2.5 घंटे, तो आपको 45 डेज में लेक्चर्स कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, इतना बहुत क्लियर है ना? अब मैम जो हम यूट्यूब वाले स्टूडेंट है वो क्या करें, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम ध्यान से सुनना। देखो मेरी जान, अब अगर आप लोगों के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपके लेक्चर्स देखने के ही नहीं है, आप यूट्यूब स्टूडेंट हो, या फिर मैम हम लेक्चर्स देख चुके हैं, या फिर मैम हमारे लेक्चर्स काफी कुछ कंप्लीट होने वाले हैं, या फिर मैम हम लेक्चर्स के मिड में पहुंच चुके हैं, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो हमें क्या करना है? तो समझो, आप लोगों के पास 1 फेब से लेकर 15 मार्च, उसके बाद 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल, और उसके बाद वहां से लेकर 30 अप्रैल तक का टाइम है। ठीक है, 5 मार्च से लेकर, सॉरी, 1 फेब से लेकर 15 मार्च, 15 मार्च से 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से 30 अप्रैल। अब इसमें हमें क्या करना है, ये मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। अब ये चाहे रेगुलर स्टूडेंट्स हो जो लेक्चर्स परचेज करके देख रहे हैं, या फिर यूट्यूब स्टूडेंट्स हो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को इस पीरियड में, इसको हम बोलेंगे फेज 1, इसमें आप लोगों को यूनिट 2, 4, 5, 6, 7 और 8, ये यूनिट की सेल्फ स्टडी कर लेनी है। अब मैम अगर हम लेक्चर्स देख रहे हैं तो क्या, तो आपको इनके लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लेने हैं और इसकी आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो मैम अगर हम 2.5 घंटे लेक्चर देख रहे हैं तो हम और कितना पढ़े? तो अगर आप 2.5 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको 1.5 घंटा और पढ़ना है सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है,
तो 2.5 घंटे आपके लेक्चर्स में जाएंगे और 1.5 घंटा आपका सेल्फ स्टडी में। तो टोटल आपको 4 घंटे ड्राफ्टिंग पढ़ना है। मैम बस 4 घंटे ही पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ोगे ना, करेक्ट है? तो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो 2.5 घंटे लेक्चर्स और 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, ठीक है? तो अगर आप यूट्यूब स्टूडेंट हो जो सेल्फ कर रहे हो तो आप मॉड्यूल उठाओगे, और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, रेगुलर लेक्चर्स या फिर कोई भी और लेक्चर्स ले रहे हो, तो आपको 2.5 घंटा लेक्चर और 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। लेक्चर्स देख चुके हो तो 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना है इन सच अ फैशन कि आपका 2 यूनिट नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8 आपकी खत्म हो जाए कब तक? 15 मार्च तक, ठीक है? फिर उसके बाद फेज नंबर 2 आता है जिसमें आपको मिलते हैं 20 दिन, और इस 20 दिन में आपको यूनिट नंबर 1, 9, 10, 11 और 3 ये यूनिट्स आपको सेल्फ स्टडी करनी है। क्लियर है सबको? अब मैम आपने 1, 9, 10, 11 ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। तो जो सीक्वेंस मैंने यहां पर फेज 1 में बताई 2, 4, 5, 6, 7, 8, जो सीक्वेंस यहां पर फॉलो की फेज 1 में, वही आपको फेज 2 में फॉलो करनी है, विच इज 1, 9, 10, 11 एंड देन यूनिट नंबर 3 विच इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। इसके बाद आपका आता है फेज 3, ठीक है? फेज 3 विल बी काउंटेड फॉर रिविजन नंबर 1, ठीक है? तो फेज 3 में आप लोग क्या करने वाले हो? रिविजन नंबर 1, जिसमें आपको करीब करीब 25 दिन मिलेंगे। 25 दिन एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए मोर देन इनफ है। मैम 25 दिन तो बहुत ज्यादा होता है। 25 दिन ज्यादा इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि फर्स्ट रिविजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। रिविजन 2, रिविजन 3 आप लोगों का मई में होगा, बट अदरवाइज फर्स्ट रिविजन करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। अब मैम रिविजन कैसे करेंगे? सेम फैशन में, सेम प्रोसेस, सेम अप्रोच फॉलो करनी है जो हमने सेल्फ स्टडी में की। तो मैम पहले 2, 4, 5, 6, 7, 8 वो हमने कर लिया। उसके बाद फिर हम करेंगे 1, 9, 10, 11 और 3। इसी सीक्वेंस में आपको रिविजन भी करना रहेगा। क्लियर है? ये तो मैंने आपको बता दी डेट्स। अब इन डेट्स के बीच में पढ़ना कैसे है यही समझना है। देखो भाई ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले जब हम पढ़ने की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में आता है ड्राफ्ट्स। करेक्ट है मैम? ड्राफ्ट्स का क्या? देखो आप चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, यूट्यूब स्टूडेंट हो, आपको एटलीस्ट वंस तो ऑल द ड्राफ्ट्स, ऑलमोस्ट सारे ड्राफ्ट्स की प्रैक्टिस करके चलनी है एटलीस्ट वंस, ठीक है? मैं रेगुलर स्टूडेंट्स को तो ड्राफ्ट की प्रैक्टिस क्लास में भी कराती हूँ, होमवर्क भी देती हूँ, होमवर्क का फोटो वो लोग भेजते भी है खींचकर, वो सारी चीजें हो जाती है। बट अगर आप यूट्यूब स्टूडेंट हो तो आपको ड्राफ्ट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, यस। उसके बाद आपको थ्योरी पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप ड्राफ्ट्स पर दे रहे हो, क्योंकि मेरी जान ड्राफ्टिंग का पेपर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर आपने सिर्फ ड्राफ्ट पर फोकस किया तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने सिर्फ थ्योरी पर फोकस किया तो भी प्रॉब्लम है। दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। और अगर तुम्हें कोई बोल रहा है अरे अरे ड्राफ्ट रहने दे, तो थ्योरी करके चले जा, पास हो जाएगा, ये बात मत सुनना और उसको एक थप्पड़ अलग लगा के आना कि तू कैसे बोल सकता है, तेरे को कैसे पता कि ड्राफ्ट नहीं आते। सारी बात सुन में। और अगर कोई बोले बस ड्राफ्ट कर ले, थ्योरी छोड़ दे, उसको भी थप्पड़ लगा के आना, तेरे को कैसे पता कि ड्राफ्ट ही आते हैं और थ्योरी नहीं आती है। आ रही के बात समझ में? तो मेरी जान आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस 50-50% का वेटेज देना है। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। ये वेटेज एग्जाम की बात नहीं कर रही हूं मैं, आपकी बात कर रही हूं कि आप कितना इंपॉर्टेंस देने वाले हो। ओके, उसके बाद मेक श्योर दैट वंस यू आर कंप्लीटिंग वन टॉपिक, वन चैप्टर, रीरीड दैट चैप्टर एंड डू इट्स क्वेश्चंस। उसके क्वेश्चंस उस चैप्टर के साथ हाथों हाथ खत्म होने चाहिए।
ऐसा नहीं कि यार एक बार मैं फटफट थ्योरी कंप्लीट कर लेती हूँ या लेक्चर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सबसे आखिरी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आज के आज ही, आज अगर मैंने यूनिट नंबर 4 खत्म किया है तो आज के आज ही मैं उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगी। अब उसके क्वेश्चंस में मैम ड्राफ्ट तो मिलेंगे, तो वही ड्राफ्ट में प्रैक्टिस कर लूंगी, मेरी ड्राफ्ट की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, इसमें केस स्टडी में आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। जैसे यूनिट 5 है, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी, विल, गिफ्ट, इसकी केस स्टडीज आती है। प्लीडिंग्स की केस स्टडीज आती है यूनिट नंबर 9 में। यूनिट नंबर 1 में लेजिस्लेशन से रिलेटेड केस स्टडीज आती है। तो वो केस स्टडीज को आपको अच्छे से फोकस करना है। क्लियर है? अगर आपने ये अप्रोच फॉलो की तो आपका ड्राफ्टिंग 3 महीने में खत्म हो जाएगा। फर्स्ट फेज February 1 से लेकर 15 मार्च का है, जिसमें आपको यूनिट जो है मैं बता चुकी हूँ। आई हैव क्लैरिफाइड कि आपको कौन कौन सी यूनिट्स करनी है। उसके बाद आपको 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक 20 दिन के अंदर अंदर आपको क्या खत्म करना है, बची हुई यूनिट्स। और 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको क्या खत्म करना है मेरी जान, फर्स्ट रिवीजन। अगर आपने ये फॉलो किया और ये खत्म किया तो आपका आराम से हो जाएगा। अब मैम ड्राफ्ट्स को कैसे करें, मैंने आपको बता दिया ये चीज बहुत अच्छे से कि जब भी आप ड्राफ्ट्स की प्रैक्टिस करो, जैसे आप लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करोगे, तो आप जब भी ड्राफ्ट्स की प्रैक्टिस करो, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग कीवर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉज इन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन लाइन। ठीक है, अगर आपकी ये कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, आप क्लॉजेस लिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अब क्लॉज नंबर 1 इज अबाउट कंसिडरेशन, तो आपने कॉपी में यहाँ पे लिख दिया कंसिडरेशन। ठीक है, क्लॉज नंबर 2 इज अबाउट पोजेशन, तो आपने यहाँ पे लिख दिया पोजेशन। क्योंकि जब आप रिवीजन नंबर 1 करोगे ना, तो आप सिर्फ ये वाले पॉइंट्स पढ़ने वाले हो। आप पूरे ड्राफ्ट बार बार नहीं बना सकते हो। ड्राफ्ट मैक्स एक बार या फिर 2 बार बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं। क्लियर है? सो मेक श्योर कि आप ये कीवर्ड्स को अच्छे से करके जाएंगे। ओके, और हर ड्राफ्ट में बिना आलस किए, बिना नालायकी किए ये कीवर्ड्स लिखेंगे। क्योंकि बच्चे ना स्टार्टिंग में बड़े जोश में होते हैं कि मैम हमने तो कीवर्ड्स लिख दिए, मैम ड्राफ्टिंग में एग्जाम्पशन आएगी, लेकिन बाद में आप ये कीवर्ड्स लिखना बंद कर देते हो। इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, कीवर्ड्स हर ड्राफ्ट में लिखना ही है, बीट अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स, or even if it is a plaint or an affidavit or a written statement, then too you have to write those keywords after every point. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस, कुछ आखिरी में लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, देन वील वाइंड अप। पॉइंट्स टू बी नोटेड, इसका फोटो भी ले सकते हो। सबसे पहला, ड्राफ्ट्स को आपको 2 बार, एटलीस्ट 2 बार मई के पहले प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस मतलब ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। एक बार तो सारे ड्राफ्ट लिख कर प्रैक्टिस करना है, बट नॉट एवरी ड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रैक्टिस्ड फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार सारे ड्राफ्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तीसरा, केस स्टडीज पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोकस करो, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, चौथा, क्वेश्चंस फ्रॉम स्कैनर, मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम पेपर्स मस्ट बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एज थ्योरी। जितनी इंपॉर्टेंस तुम थ्योरी को देते हो, उतनी ही इंपॉर्टेंस तुम्हें क्वेश्चंस स्कैनर, मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम पेपर्स, इन सबको देनी है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का है क्या? यस। एक आखिरी जो ब्रह्मास्त्र इस चीज में वर्क करता है ड्राफ्टिंग में, वो ये है, मिसलेनियस ड्राफ्ट्स करके जाना। ठीक है, तो मिसलेनियस ड्राफ्ट्स आप लोग अभी से प्रिपेयर करो, ये 3 महीने में ही आपके मिसलेनियस ड्राफ्ट्स हो जाने चाहिए। बट कब होंगे? जब आपका फेज नंबर 2 खत्म होगा 5 अप्रैल को, तब आपको मिसलेनियस ड्राफ्ट्स कर लेने हैं। ओके, ये है मेरी छोटी मोटी टिप्स जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और अगर आपने एग्जैक्टली ये फॉलो कर लिया ना, तो मेरी जान, ड्राफ्टिंग में आपको एग्जाम्पशन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। There's also, there's one more video that I've also posted on YouTube, Instagram पे भी डाला है, YouTube पे भी डाला है, which is about how to score 65+ in drafting। वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, एक और चीज, मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ बहुत जल्दी। आप मुझे बताओ
कि आपके हिसाब से इन द कमेंट सेक्शन कि वो वीडियो कौन सा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको सच में यूजफुल लग रहा है देन प्लीज वॉच इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हो जाए, उनके लिए भी it turns out to be useful. एंड डू लेट मी नो कि तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो जो मैं इससे रिलेटेड लाने वाली हूँ, मैं कौन सा लाने वाली हूँ, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।